आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मिर्जापुर कटरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीते 8 अप्रैल को एक्सिस बैंक से चोरी हुए बंधन बैंक के 50 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए तो पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए, किंतु आरोपी भागने में सफल रहे। हालांकि अपनी जान जोखिम में डालकर बरामद करने वाले आधा दर्जन पुलिस कर्मियों द्वारा उन आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, जो कि जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह द्वारा उक्त बातें बताई गई। उन्होंने बताया कि यह चोर कोई मामूली चोर नहीं है, वे कई राज्यों में भारी मात्रा में जमावड़ा हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं। आरोपी मध्य प्रदेश के जनपद राजगढ़ के ग्राम कड़िया सांसी के रहने वाले हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारे जनपद में दिनांक 8/6/2021 को एक्सिस बैंक में 50 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया था। अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और इंटेलिजेंस को भी सक्रिय किया गया था। जरिए इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये पता चला कि जो घटना कारित हुई है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं मुलजिम और ये राजगढ़ जनपद के हैं। इस सूचना के आधार पर यहाँ की स्थानीय टीम, साथ में स्वाट टीम और अन्य मुखबिर भी गए। वहाँ पर पता किया गया तो पता चला कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फुटेज दिखाई पड़ रहा है वो कड़िया सांसी गांव के रहने वाले अभियुक्त हैं। क्षत्रिय लववंशी लोधी समाज युवा संगठन द्वारा 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड ग्रुप चेकअप कैंप का आयोजन लोधा समाज धर्मशाला आमखेड़ा धार में किया गया। कुल 71 युवाओं ने अपने रक्त की जांच करवाई और इसी के साथ लोधा समाज अपने रक्तदान ग्रुप का भी शुभारंभ किया, जिसमें समाज के लगभग 283 युवाओं की रक्त ग्रुप की सूची समाज को समर्पित की गई। इस आयोजन में लोधा समाज युवा संगठन, शिक्षा समिति, महिला संगठन, सामूहिक समिति, निर्माण समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोधापुरवा में 2 युवकों के आपसी विवाद में एक युवक ने फायर झोंक दिया, जो अपने घर के दरवाजे पर खड़े गोपी की जा लगी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर कफारा चौकी इंचार्ज कमलेश कुमार कोतवाल विद्यासागर पाल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज थाना धोरारा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के गांव जोधापुरवा में गोपीचंद नाम के एक व्यक्ति की हत्या उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति सत्यप्रकाश द्वारा अवैध असले से फायर करके कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। शव को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर आरोपी सत्यप्रकाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध शस्त्र को भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अशरफी ग्रामोद्योग संस्था छर्रा के द्वारा जनपद अलीगढ़ के छर्रा में एक वृद्धा आश्रम चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश रजिस्टर में 95 वृद्धों की उपस्थिति दर्ज थी, लेकिन वृद्धों की गिनती की गई तो सिर्फ 64 पद मिले। वार्डन द्वारा रहने पर बताया गया कि बाकी लोग बाबा के सत्संग में गए हैं, जिनका आने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। वही स्टाफ भी कम मिला। वृद्धों से अलग अलग अकेले में पूछने पर कई वृद्ध असंतुष्ट नजर आए। दवा के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। अलीगढ़ के छपरा में वृद्ध आश्रम चलाया जा रहा है। वहाँ बिल्डिंग भी बहुत छोटी है। इस छोटी सी बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग रह सकते हैं, जिसमें 95 लोग रह रहे हैं। इस बिल्डिंग में गर्मी अधिक होने पर कूलर पंखे की व्यवस्था भी नहीं है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वृद्धाश्रम चेक करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने आते हैं और मोटा कमीशन रिश्वत लेकर चले जाते हैं। दिल्ली क्राइम प्रेस और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की टीम वृद्धाश्रम पहुंची और वृद्धाश्रम के लोगों का हालचाल जाना। उपस्थिति में तो मैडम कम है ना, उसमें कुछ लोग छुट्टी करे और कुछ लोग तैयारी करें। आपका शुभ नाम क्या है? गिरजेश यादव। अच्छा, आप क्या है यहाँ पे? अधीक्षक। अधीक्षक यानी इस आश्रम की आप अधीक्षक हैं जी। और आपके ऊपर कौन है सीनियर यहाँ पे? जो संस्था अध्यक्ष और संस्था सचिव है, सब प्रकार की संस्था सचिव है। अच्छा। और अध्यक्ष श्री हरीश सिंह जी। अच्छा, वह नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट? प्रेजेंट नहीं हुए नहीं। स्टाफ कितना है आपके यहाँ पे फिलहाल? 16 लोगों का है। उसमें मैं अधीक्षक हूँ और एक लेखाकार है, भंडार प्रभारी है और एक स्वास्थ्य सेवा करता है, 3 सेवादार है, एक माली है
और 4 रसोईया, 2 सफाई कर्मचारी। पर आपके यहाँ तो एक रसोईया गायब है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाला डॉक्टर फरार। भानपुरा के सरकारी अस्पताल में सन 15-16 में डॉक्टर के पद पर कार्य करने वाला शैलेंद्र पाटीदार पिता जगदीश पाटीदार निवासी मंदसौर के खिलाफ भानपुरा पुलिस ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कार्य करने पर मुकदमा दायर किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भानपुरा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर शैलेंद्र ने MCI प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच स्वास्थ्य विभाग दिल्ली के द्वारा YD नगर थाना मंदसौर के द्वारा की जा रही थी। डॉक्टर शैलेंद्र ने भोपाल से MCI प्रमाण पत्र फर्जी बनवाकर भानपुरा अस्पताल में कार्य किया था, लेकिन विभाग को जानकारी मिलने पर डॉक्टर शैलेंद्र को नोटिस दिया गया, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र ने जवाब नहीं देकर नौकरी छोड़ दी। इसी आधार को मद्देनजर रखते हुए भानपुरा पुलिस ने डॉक्टर शैलेंद्र पर 420 और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर शैलेंद्र अभी फरार हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे को तो प्रकरण ही पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जानकारी मिली है, जानकारी जैसे आप बोल रहे हो अभी किसने बोला था, कोई शाहरुख थे, मैंने कहा कि यार पाटीदार तो था यहाँ, ये बात तो सही है कि पाटीदार यहाँ संविधान नियुक्ति में था, पर शैलेंद्र था कि कौन था ये भी डिटेल मेरे को अभी पता ही नहीं है। मैंने दिखवाया है अभी उसके डॉक्यूमेंट की ज्वाइन किया होगा तो यहाँ डॉक्यूमेंट होंगे ही चाहिए। ऐसा अपराध कोई करता है तो किस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती है आपके डिपार्टमेंट में? विभागीय कार्रवाई होती है वो तो, और अगर गलत पाया जाता है तो प्रकरण दर्ज होगा, जो भी सजा कोर्ट देगी। सर कोई वसूली वगैरह भी होती है? गलत काम किया है तो वसूली भी कर सकती है सरकार। ये डॉक्टर फर्जी वाला मामला आया था, उसमें आवेदक MP बुलानी सहायक सचिवकर्ता MCI नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत आवेदन किया था, जिसकी जांच थाना YD नगर द्वारा की जा रही थी। और जांच में पाया गया था कि डॉक्टर शैलेंद्र पिता जगदीश कुमार पाटीदार निवासी मंदसौर का है। इनने विदेश में पढ़ाई करके और इनने जो रजिस्ट्रेशन होता है, दिल्ली में परीक्षा होती है, वो पास करना पड़ता है। उनने क्या करा कि MCI भोपाल से ये मेडिकल काउंसलिंग इंडिया का फर्जी प्रमाण पत्र भोपाल मेडिकल काउंसलिंग में प्रस्तुत किया था, जो रजिस्ट्रेशन फर्जी था। उस पर से इनने 2015-16 में थाना भानपुरा के मेडिकल अस्पताल भानपुरा में इसे नौकरी कर ली थी, जिसकी जांच करी तो फर्जी होना पाएगा, तब इसने 16 में नौकरी छोड़ दी थी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।